मेरी शादी एक ही घर की 3 बहनों से ज़बरदस्ती से करा दी गई। मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता था। उसे पाने के लिए मुझे 3 लड़कियों से शादी करनी पड़ी। सुहाग रात की रात जब वह तीनों मेरे पास आईं तो मेरा नाम अनमोल है। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी कक्षा में एक अर्पिता नाम की लड़की पढ़ती है, जो दिखने में एकदम चाँद के टुकड़े जैसी है। मैं उसका दीवाना बन चुका था। मेरा स्कूल जाने के बाद एक ही काम था, अर्पिता को ताड़ते रहना। उसके गोरे बदन, काले बाल और मस्त कर देने वाली आंखों में इतना डूबा रहता था। अर्पिता की उम्र लगभग 14 वर्ष थी जब वह क्लास 10वीं में पढ़ रही थी। अर्पिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अर्पिता इलाहाबाद की रहने वाली थी और मैं लखनऊ का रहने वाला था। हम दोनों एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। जब भी अर्पिता सीढ़ी से पानी पीने आती है तो नीचे नल के पास मैं खड़ा होकर अर्पिता को देखता रहता कि आज क्या पहन कर आई है। एक दिन अर्पिता ने नोटिस किया कि मैं उसके अंदर को झांक कर देखता हूँ, नल के पास खड़ा होकर। अर्पिता को एक दिन पता चला कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। एक दिन मैंने अर्पिता को प्रपोज कर दिया और अर्पिता भी कहीं ना कहीं मुझे पसंद करने लगी थी। अर्पिता ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और हम दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। हम दोनों स्कूल के गार्डन में मिलने लगे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। धीरे धीरे इस बात को 5 साल हो गए। अब मैं 19 साल का था और अर्पिता 17 साल की हो चुकी थी। मैंने अर्पिता से कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अर्पिता ने कहा ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करूंगी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अर्पिता जिसे मैंने प्यार किया था वह कुछ ही दिनों में अब पूरी तरह से मेरी होने वाली थी। अर्पिता ने जब यह बात अपने पिताजी से बोली तो उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हें हमारे घर की परंपरा पता है ना अर्पिता? अर्पिता ने अपने पापा से पूछा, पापा कैसी परंपरा? उसके पिता ने बताया कि बेटी, हमारे घर की परंपरा यह है कि जिस घर में तुम्हारी शादी होगी उसी घर के लड़के से तुम्हारी 2 बहनों की भी शादी होगी। जब अर्पिता ने मुझे यह बात बताई तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैंने अर्पिता से कहा कि मैं तुम्हारा प्यार किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरी आंखों में आंसू थे और अर्पिता मेरी बाहों में। दरअसल अर्पिता के पिता सुंदरलाल के यहाँ एक बाबा आया। जब सुंदरलाल की शादी नहीं हुई थी तब उसको बोला कि तुम शादी वहाँ पर करना जहाँ पर 3 लड़कियाँ होंगी, और अगर तुमने 3 लड़कियों से शादी नहीं की तो शादी की सुहाग रात वाली रात को तुम्हारी मौत हो जाएगी। सुंदरलाल बहुत ही अमीर परिवार से था, पर जब उसने सर्च किया तो उसे सुंदरलाल को एक घर ऐसा मिल ही गया जहाँ 3 लड़कियाँ थीं और सुंदरलाल ने उन तीनों से शादी भी कर ली। आज के दिन सुंदरलाल की 3 बेटियाँ सरिता, सुमन और अर्पिता थी और 3 माँओं की 3 बेटियाँ। इससे सुंदरलाल की भी 3 शादी हुई थी। जहाँ भी उसकी बेटी को शादी हुई उस लड़के से बाकी के 2 लड़कों से भी शादी करनी पड़ेगी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ना चाहते हुए भी मुझे अर्पिता की दोनों बहनों से भी शादी करनी पड़ी। आज मेरी सुहागरात आ गई थी, पर मैं इस ख्याल में डूबा हुआ था कि 3 लड़कियों के साथ सुहागरात कैसे मनाऊंगा। जैसे ही मेरी पहली बीवी, जिसकी उम्र 26 साल थी, सरिता, और जिसकी उम्र 24 साल थी, सुमन, और अर्पिता जो कि अब 20 साल की हो चुकी थी, अब वह तीनों मेरे कमरे में आई तो उन्हें देखकर मेरी हालत खराब हो गई। वह रात सुहाग रात नहीं, खौफ की रात थी। अर्पिता के अलावा सुमन और सरिता मानो कि भूखी बैठी हुई थी। पूरी रात उन तीनों ने मुझे नहीं छोड़ा और मेरी हालत खराब कर डाली। सुबह जब सोकर उठा तो मैं बहुत थक गया था। मैंने सुमन, सरिता
और अर्पिता को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम तीनों को अलग अलग दिन प्यार करूँगा। जिसका भी टर्न आएगा वह उस दिन लाल साड़ी पहनकर तैयार रहेगी। मुझे अच्छा लगा कि तीनों ने मेरी बात मान ली, नहीं तो मेरा क्या हाल हो गया था। मुझे तो सोचकर ही मेरी रूह कांप जा रही थी। मेरे ससुर जी बहुत ही अमीर थे और वह इतने अमीर कैसे हुए यह कोई नहीं जानता था। उन्होंने सिर्फ अपनी 3 लड़कियां नहीं, उन तीनों के साथ मुझे एक आलीशान बंगला भी दिया और कहा कि मेरी तीनों बेटियों को इसी बंगले में रखना। मेरा भी एक अच्छी खासी नौकरी लग गई थी। अब मेरा रोज का काम हो गया था कि दिन भर ऑफिस का काम करके जब घर पर जाता था तो आराम करने को नहीं मिलता। कोई न कोई सुहाग रात मनाने के लिए तैयार ही रहती थी। लेकिन मुझे अर्पिता को प्यार करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अर्पिता को कुछ भी मालूम नहीं था सुहाग रात के बारे में। जो मैं करता वह बस मेरे साथ सपोर्ट करती। अर्पिता के साथ सुहाग रात मनाने में मुझे थकावट भी नहीं होती थी। जब वह सुमन और सरिता की बारी आती तो मुझे दोनों मेरे ऊपर भूखे भेड़िए की तरह ही टूट पड़ती और अगले दिन मुझे ऑफिस पहुंचने में भी बहुत तकलीफ होने लगी। अब मैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। डॉक्टर के पास जब मैं गया तो उसने मेरे से पूछा तो मैंने सारी बात डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे आराम की ज़रूरत है, इसलिए तुम अब हफ्ते में एक बार एक लड़की के साथ ही हम बिस्तर होना। मैं घर वापस आया और यह बात सारी लड़कियों को बताई। अर्पिता तो आराम से मान गई, क्योंकि वह मुझे बेइंतहा प्यार करती थी। पर सुमन और सरिता का मुंह उतर गया। मैं अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था और अब हमारा तीनों से मैचिंग होने लगा था अच्छे से। अब कोई परेशानी भी नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि अर्पिता कुछ उदास सी थी। मैंने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। अब धीरे धीरे अर्पिता का मेरे लिए प्यार कम हो रहा था। अब वह मुझे कुछ भी बात शेयर नहीं करती थी और इधर वो दोनों जो नोच नोच कर खाना चाहती थी मुझे। मेरा सर फटा जा रहा था कि आखिर अर्पिता मुझे अपनी बात शेयर क्यों नहीं करती। यह सब जानकर मेरा सर फट रहा था। मुझे लगा कि मेरे सुहाग रात ना मनाने की वजह से कहीं अर्पिता का और चक्कर तो कहीं नहीं चलने लगा। दरअसल कॉलेज के टाइम पर अमन नाम का लड़का जो अर्पिता के लिए पागल था। अर्पिता भी कभी कभी उसे देखकर हंस देती थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्पिता अमन के पास जाती हो। सच्चाई का पता लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने एक दिन ऑफिस जाने का नाटक किया और अर्पिता के पीछे पीछे चल दिया। मैं थोड़ा ही पीछा किया था और मैंने देखा कि अर्पिता अमन से कुछ बात कर रही थी और कुछ देर बाद उसके गले लगकर वापस आ गई। मैं बहुत परेशान हो गया था कि क्या मेरा प्यार बस सुहागरात तक ही था? क्या अर्पिता भी सुमन और सरिता के जैसी ही थी? मेरे मन में कैसे सवाल घूम रहे थे कि अर्पिता भी चरित्रहीन है। यह सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि अचानक मेरे ऑफिस से फ़ोन आता है कि आपको 15 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने तीनों के साथ सुहाग रात मनाई और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उस रात मैंने अर्पिता के साथ गुस्से में प्यार किया था, क्योंकि मेरे दिल में अब उसके लिए नफरत सी जाग गई थी। मैं अपने ऑफिस के काम से दिल्ली चला गया और वहां जाकर मैं बहुत बिजी हो गया। बस अमन और अर्पिता के बारे में सोचकर मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं वहां से जब भी अर्पिता को बात करता तो रूठ कर ही बात करता था। अर्पिता भी अब मुझे बहुत कुछ छुपाने लगी थी। पर मेरी बाकी दोनों पत्नियां सुमन
और सरिता मेरे से बेफिक्र होकर रहती थी, जैसे मानो उन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका था। जिसे प्यार किया वह मुझे मिल ना सकी, और मुफ्त में यह दोनों सुमन और सरिता मिल गई थी। एक दिन जब मैं घर से वापस लौटा तो देखा घर पर कोई नहीं था। सुमन, सरिता और अर्पिता तीनों ही गायब थी। काफ़ी देर बाद अर्पिता, सुमन और सरिता इस घर से निकली। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे तुम तीनों, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कैसे हो मुझे पूछकर अपने कमरे में चली गई। अर्पिता की तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे दिमाग में तो बस यही बैठा था कि पक्का अमन अर्पिता को बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से अर्पिता कमज़ोर पड़ने लगी थी और मैं अर्पिता से बहुत नफरत करने लगा था। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो देखा कि अर्पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। ना चाहते हुए भी मेरे प्यार की वजह से मैं उसके पास गया और उसका हाल चाल जानना चाहा। अर्पिता ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अर्पिता के मुंह से प्यार की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा कि देखो, यहाँ मुझसे प्यार की बात कर रही है और वहाँ अमन के साथ गुल खिला रही है। मैं अर्पिता के हालातों पर छोड़कर उसे वहाँ से चला गया। सुमन और सरिता मुझे बिस्तर पर खूब मज़ा दे रही थी, मेरी पूरी थकान निकाल देती थी, जैसे कि वह दोनों कोई एक्सपर्ट थी। ऐसे ही दिन निकलते गए और अर्पिता के प्रति मेरे दिल में प्यार कम होने लगा और मैं अर्पिता की तरफ देखना भी बंद कर दिया। और मुझे एक दिन अचानक पता चला कि अर्पिता की मौत हो गई और उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैं बहुत घबरा गया। आखिर अर्पिता मेरा प्यार थी और मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां अर्पिता नहीं, अर्पिता का शरीर था और कुछ भी नहीं। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैंने कसम खाई कि अर्पिता के कातिल अमन को फांसी दिलवा कर ही रहूँगा। मैं झट से पुलिस के पास गया और अमन को गिरफ्तार करवा दिया। अमन ने बहुत बार बोला कि मैं अर्पिता को नहीं मारा, वह तो मेरी बहन जैसी थी और वह मुझे कुछ राज बताया है और मुझे अमन की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए पुलिस को बोलकर उसकी खूब पिटवाई करवा दी। पुलिस वाले ने अमन को बहुत पीटा, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला और बोल रहा था कि वह जो भी बताएगा मुझे ही बताएगा। और मैं अमन को पुलिस स्टेशन छोड़कर चला आया। मुझे अर्पिता से बहुत प्यार था और शायद अमन को भी प्यार था। जब अर्पिता ने उसकी बात नहीं मानी होगी तो उसने अर्पिता को मार डाला। मैंने अर्पिता की याद में शराब पीना शुरू कर दिया था। मेरी जिंदगी अब नर्क बन चुकी थी। एक दिन अचानक मुझे कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। बाहर जाकर जब मैंने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी आंखों के सामने मेरी दोनों पत्नी सुमन और सरिता एक एक आदमी के साथ खड़ी थी। मैंने पूछा कि यह सब क्या है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। मैं इतना ज़्यादा नशे में था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरा नशा उतरा तो मैं दोनों को सर्च करने लगा। पूरा घर देख लिया, पर वह दोनों घर के किसी भी कोने में मुझे नहीं मिली। अब मेरा सिर चकरा रहा था कि आखिर वह दोनों उन आदमियों को लेकर कहाँ गई। मुझे कुछ शंका सी हुई तो मैंने अमन के पास गया और उससे सच जानने की कोशिश करने लगा। अमन पहले तो बहुत घबरा रहा था, पर बोल रहा था कि अगर वह सच बताएगा तो वह भी मारा जाएगा। मैंने बोला, तुम टेंशन मत लो, मुझे बस सच सच बता दो।
अर्पिता की मौत मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अमन ने जो बात मुझे बताया, मुझे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अमन ने कहा कि अर्पिता मेरे पास रोज आती थी, एक बहन बनकर, और अपने दिल की बात करने आई थी। वह मुझसे कहती है कि मैं अनमोल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती हूँ। अर्पिता कहती है कि अगर अनमोल को बताऊंगी तो वह मुझे मार डालेंगे। मैंने कई बार जानने की कोशिश की थी कि मुझे पता चला कि अर्पिता को कोई बहुत मारता था और उसे जबरन बाहर वाले लोगों से संबंध बनाने के लिए कहता था। जब मैं अर्पिता से कहा कि बताओ कौन है वह लोग, तो डर के मारे अर्पिता कहा जाती कि अगर मैं सच बताऊंगी तो वह मुझे और अनमोल दोनों को ही मार डालेंगे। उस दिन जब यह सब बातें अर्पिता मुझे बता रही थी और रोने लगी तो मैंने उसे गले लगा लिया और उसे समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में तुम वहां आ गए। हमने तुम्हें देख लिया था और अर्पिता कह रही थी कि अब मैं मर जाऊंगी क्योंकि अनमोल ने मुझे देख लिया है। मुझे लगा कि तुमने ही उसको मारा है। तब मैं अमन से कहा कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, वह मेरा प्यार थी, मैं क्यों भला मारना चाहूँगा। अब मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया था और अब मैं यही सोच रहा था कि आखिर अर्पिता को मारा किसने। यही सोचकर जब मैं घर पहुंचा तो सुमन और सरिता मुझे वाइन ऑफर की। मैंने शराब पी और सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि सुमन और सरिता फिर से एक आदमी के साथ खड़ी थी। मैं नशे में होने के कारण फिर से उनका पीछा नहीं किया और फिर जब होश आया तो मैंने पहले की तरह ही फिर से घर में उन्हें ढूंढा, पर वह लोग कहीं पर नहीं थे। अब मुझे डर सा लगने लगा था कि आखिर मेरी दोनों पत्नियां इनको घर पर लेकर आती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। इस राज का पता लगाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन जब मैं घर पर आया तो फिर से सरिता ने मुझे शराब ऑफर किया। मैंने उससे शराब ले लिया और सोने का नाटक करने लगा। जब सुमन और सरिता को यकीन हो चुका था कि मैं सो गया हूँ, तो पहले की तरह ही बहुत ही हैंडसम और बड़े घर का नौजवान आदमी सुमन और सरिता के साथ खड़े थे। मैंने सोने का नाटक किया था। उन दोनों को पता चल ही गया था कि मैं नशे में हूँ और वे दोनों काफ़ी जाने लगे थे। मैंने उनका पीछा किया चुपके से। मैंने देखा कि मुझे पता चला कि सुमन के कमरे में एक खुफिया दरवाज़ा है। इस दरवाजे में सुमन और उन आदमियों के साथ कहीं जा रही है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता था, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही उस दरवाजे के पास गया तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, बस एक छोटा सा खिड़की दिख रहा था। जब मैं उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा रास्ता दिखाई दिया और मैं वहाँ अंदर जाने से डरने लगा क्योंकि वहाँ अकेले जाना सही नहीं था। मैं वापस लौट कर आ गया और मैंने अमन को फ़ोन करके बुलाया। जब अमन आया तो हम दोनों एक साथ खुफिया रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हमने हमारा कदम बढ़ाया तो एक कमरे से ज़ोर ज़ोर से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि यह आवाज़ सुमन और सरिता की ही है। जैसे ही अंदर गया तो वहाँ के नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी दोनों पत्नियाँ बेड पर सोई हुई थीं। दोनों भोग विलास में डूबे हुए थे। मेरे आने की खबर तक नहीं लगी उन्हें। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर
देखा तो मेरे पीछे मेरे ससुर और सास खड़े हुए थे। मैं उनके हाथों में ब्रीफकेस जो कि पैसों से भरा हुआ था। मैंने जोर से चिल्लाया कि यह सब क्या हो रहा है। पहले मैं अमन को कहा कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। सुमन और सरिता मुझे देखकर हैरान होने की वजह मुझे देखकर मुझ पर हंसने लगी और बोलने लगी कि आओ मेरे राजा, आओ। मेरे अपने सास ससुर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा यह सब क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे जो बात बताई जिसे सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि बेटे, हमने तुम्हें फंसाकर पैसा कमाने की एक रास्ता ढूंढा है, क्योंकि बिन ब्याही लड़की घर पर रखने पर लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। इसलिए मैं झूठ बोला कि 3 लड़कियां एक ही लड़के से शादी करेंगी। दरअसल मैंने 3 तवायफ से शादी की और मैं बहुत ही गरीब था, तो मैं अपनी शादी के बाद अपनी औरतों को धंधे पर रख कर बहुत पैसा कमाया और डॉक्टर से बोलकर तीनों की बेटी ही पैदा हो, यह मैंने कन्फर्म करवाया ताकि मैं अपनी बेटियों से भी पैसा कमा सकूं। इसलिए मैंने अपनी बेटियों की शादी तुमसे की तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा अब तो खूब पैसा आएगा। तुम्हारे ही घर पर धंधा करवा के मैंने यह बंगला तुम्हें इसलिए गिफ्ट किया और इसमें खुफिया रास्ता बनवाया ताकि मैं अपनी बेटियों का इस्तेमाल करके खूब पैसा कमा सकूं। मैं उनकी यह सारी बातें अपने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग कर रहा था और मुझे उन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर मैं अकेला क्या कर सकता था। मैंने अपने ससुर जी से पूछा कि क्या अर्पिता भी इस काम में शामिल थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वह तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। हमने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी तो हमने उसे पीटा था, और फिर भी जब वह नहीं मानी तो मैंने एक दिन देखा कि वह अपनी दोस्त अमन को सब कुछ बता रही थी, तो हमने उस पर शक हुआ और जब हम अपने पिता की पिटाई करते थे तो उससे कहते थे कि अपनी पति की सलामती चाहती हो तो चुपचाप धंधे में आ जाओ। पर वह बोली नहीं, मेरा बॉडी सिर्फ अनमोल का है और उसके सिवा मुझे कोई और हाथ नहीं लगा सकता। यह सब सुनकर अपने आप पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना ज़्यादा प्यार करने वाली अर्पिता पर मैंने शक किया। जब उसे मेरी ज़रूरत थी तब मैंने उसका साथ नहीं दिया और इन हैवानों के हवाले कर दिया। तब मेरी सास बोली कि जब अर्पिता हमारी बात नहीं मानी और वह हमारी बात अमन को बता दी तो हमने उसे मार डाला और हम अपनी इन दोनों बेटियों से पैसा कमाने लगे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने सास ससुर के मुंह पर थूक दिया। उसके बाद सब मिलकर मुझे पीटना शुरू कर दिए। मैं अधमरा सा हो गया था। तब तक पुलिस वहां आ गई और मैं अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को सुना दिया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई और उनकी बदनामी पूरे शहर में हुई। ऐसा पैसा कमाने की क्या ज़रूरत थी जहां अपनी बीवी और बेटियों को ही धंधे पर लाकर रख दिया जाए। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी अपनी जान दे दूं और अपनी अर्पिता के पास चला जाऊं, पर मैं विवश था क्योंकि मुझे अपनी अर्पिता को इंसाफ दिलाना था। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया और सबको आजीवन उम्र कैद की सज़ा दिलाई। मैंने पूरी ज़िंदगी अर्पिता के बिना ही गुजार दी। मुझे उसकी यादों के सहारे जीना अच्छा लगने लगा, लेकिन मुझे एक बात पर हमेशा अफसोस रहता कि मैंने अपने प्यार पर शक किया। लोग इतने लालची हो जाते हैं कि लालच में आकर अपनी सारी मर्यादा ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू।